आपकी अपनी है सुषमा और रूबरू टॉक शो के अंदर आपके सामने फिर से एक नई और एक जुझारू सोशल एक्टिविस्ट पर्सनैलिटी के साथ हाजिर हूँ। रणवीर सिंह रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं अपने सोशल वर्क के लिए। ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए, इन्होंने भगवान बंदी बनवाया है और पता नहीं कितने बच्चों को अडॉप्ट किया है, कितने बच्चों को इन्होंने रोज़गार दिलवाया है, कितने बच्चों का इन्होंने शादियाँ की हैं, बेसहारा बच्चों के लिए कितना ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। एंड एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इनका नॉमिनेशन ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर आपका नाम दर्ज हुआ है अवार्ड के लिए, आपके सम्मान के लिए, क्योंकि ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जाना जाता है अपने इस बात के लिए कि ये बिल्कुल उन हस्तियों को सम्मानित करता है जो वाकई ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है सोसाइटी में, बहुत मोटिवेशन मिलती है लोगों को उनसे। तो सर आप जो ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड से आप सम्मानित हो रहे हैं, उसके लिए आपका नॉमिनेशन आज हुआ है, आप उसको कैसा देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे आपकी सेवाओं के बारे में। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस सम्मान के लिए नॉमिनेट होने के बाद? देखिए, ऐसे मैंने जो भी आज तक काम किया है 40 साल से मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई नाम देने के लिए या कोई इतना बड़ा मेरी कोई तारीफ करे, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता। लेकिन सर काम बोलता है ना, आने वाली पीढ़ियों को कैसे इंस्पिरेशन मिलेगी, कैसे उनको मोटिवेशन मिलेगी अगर आप जैसे लोग उस चीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज हमारे जैसे लोग करेंगे, हमारी ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो फिर उन लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगी? तो अवार्ड तो सम्मान तो होता है, सम्मान एक्चुअली में सिर्फ ये नहीं है कि आपको इस पर्पज़ के लिए दे दिया कि आपने काम किया है, एक्चुअली आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा मिले, एक नया निर्देश मिले कि किस तरह से हम अपने जीवन को जिएं, तो हमें भी सोसाइटी का आइकन बनना होता। तो इस पर्पज़ के लिए आपको सम्मान मिला, ये तो आपका बड़ापन है कि आप इस बात की इतना चाहते नहीं रहे हैं। मतलब मेरा ज़्यादातर जो सिस्टम है, जो दिमाग मेरा चलता है, मैं दूसरे को यही समझाता हूँ इंसान है, इंसान से काम आना चाहिए। जैसे गरीब लड़की की शादी है, शादी देखो वैसे भी हो जाएगी, लव मैरिज का भी चलेगा, वो भी शादी वो भी है। एक जो सिस्टम से है हमारे जो संस्कार कहते हैं उस हिसाब से तो गरीब लड़की की शादी अगर मेरे पास है, हिम्मत है, मेरे पास कुछ है तो कर दो। कि आगे आने वाला जो टाइम है वो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, साथियों को ये शिक्षा दें, खुद ही ना कमाइयो खाइयो परवरी इसलिए में बैठे, उससे कोई फायदा नहीं। किसी की हेल्प करोगे कहते गरीबी क्यों? मैं चल के दिखाता हूँ आपको, मॉडलों में चल के देखो, जो 10 रुपये का बात चाय का कप बात 100 रुपये का लाइन लगी हुई है। ऐसी ऐसी चीज़ें जाके देखो, आप मार्केटों में जाके देखो, कहते हैं गरीबी 10-10 साल के बच्चे चाय की दुकानों पर काम करते हैं, उनकी हेल्प करो। चाय का 100 रुपये का कप मत पियो वहाँ जाके, उस गरीब की हेल्प करते हैं। मेरी सोच तो ये कहती है। फिर सबसे बड़ी है एजुकेशन। मैं 2 बच्चे 2002 में मेरी वाइफ गजटेड ऑफिसर थी सेना भवन, अब तो रिटायर हो, मैं हम सरोही नगर रहते थे। मैंने देखा 2 बच्चे ऐसे लाए नहीं, कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में जाते 2nd क्लास में। मैं उनको घर ले आया, पीछे अलग से कमरा बनवा के मैंने उनको 12-13 साल पढ़ाया। आज अच्छी कंपनी में सर्विस पे अच्छे रहते, अच्छी शादी है, अच्छा घर है। इसी तरह मेरे मकान जहाँ मेरा ऑफिस है, मेरा प्रॉपर्टी का मेन काम था, अब तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कभी किसी से जिंदगी में रेंट नहीं दिया। जितने मकान मेरे 5-6 जो मकान में देता था बेच देता था, मैंने फ्री में रखा। किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको हॉस्पिटल तक उसका इलाज सारा, उसकी दवाई, अगर उसकी कोई बेटी है तो उसकी शादी, अगर कोई बच्चा पढ़ा नहीं तो उसको पूरा उनको फीस दे दी, 1 महीना किताब नहीं होती, पूरा सिस्टम उसका लास्ट तक। इसी तरह एक थे मेरे पर है, तो फादर की डेथ हो गई, आज से 16 साल पहले की बात है जी। तो मैंने अभी तक आज भी उनको मकान फ्री दे रखा है। दोनों बेटी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, दोनों बहनें, मैंने उनको पढ़ा के, कोई इनकम का उनके पास सोर्स नहीं था, कुछ नहीं। मदर भी बेचारी ऐसे कपड़े थी, मैंने कहा तो बंद कर, अपना खर्चा पानी दो, अब जाओ मकान। 15 साल मैंने पढ़ाया। अच्छा जी। क्लैरो मैंने कराई दिल्ली में, फिर LLB कराई मैंने बरेली में। दोनों में। अब 3 साल एक बड़ी लड़की हो गए, द्वारका कोर्ट में मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास रहते हैं। तो लड़की जब तो मोहम्मदन है वो, मोहम्मदन है, धर्म कहाँ आड़े आए, धर्म सेवा में धर्म आड़े नहीं। लड़की मोहम्मदन है, दोनों बहन। और दूसरी ने इस साल पीछे LLB की है, वो भी मैंने द्वारका
पोस्ट अरे जारी वाह। उस पर मैंने लाइसेंस दिया वाह, और फिर आप कह रहे हैं कि आपको सम्मान के लिए आप काम नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि सम्मान के लिए आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ये काम तो बताना होगा ना दुनिया को। ये आज के जो बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे चले गए हैं, तो उनको भी तो दिशा निर्देश आने वाली पीढ़ी में ये समाज तो आगे बढ़ाना है। इसलिए तो मीन्स ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। हम तो इसमें आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड का बहुत ज़्यादा हम उसका शुक्रगुजार भी हैं कि वो आप जैसी हस्तियों को चुन के लाते हैं इसे सम्मान के लिए। अच्छा, जी दूसरा देखो, टीवी पे खबर देख रहा था, बैक ऑफ टीवी, जी किसी तरह से उन्होंने ऐलान किया कि गांव से 400 साल पुराना गांव जी बैकवर्ड तरीके से, हाँ। जहाँ पे आसपास शहर है, हाँ कोई गांव एक ऐसा जो बैकवर्ड बिल्कुल 20% हिंदू और 80% वहाँ पे मौन है। अच्छा उन्होंने ऐलान किया था 3 मत में एक अच्छा। मदरसा टॉप का हाँ कि हिंदू अपने घरों में मूर्ति नहीं रखते, भी पूजा नहीं कर सकते, अच्छा। कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई गाना बजाना नहीं हिंदू को अच्छा बजेगा। वहाँ फिर मैंने 80 लाख रुपया लगा के हाँ। सामने में दिखा देता हूँ, देख लो जाके हाँ एड्रेस है। हाँ हाँ तब नूरपुर में है, टप्पर के पास, ये जेवर एयरपोर्ट का 72 फुट का मंदिर मैंने अपना पैसा लगा के दिया। मैंने अरे। किसी से चंदा नहीं लिया, मैंने 1 रुपया नहीं किसी से लिया। तो वो अब हिंदुओं को उनको ये तो हो गया कि हम हिंदू हैं, अपनी पूजा करते हैं। ये नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं, माउंटेन के हम खिलाफ नहीं है, वो अपना करें, हम अपना हाँ करें। बस 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 तो वैसे ही कोई इंसान है, इंसान एक ही है, पर जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना कि तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो। आपने जो ये मंदिर बनाया ये एक मानवता के लिए और एक एकता भाव के लिए आपने इसे बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार भी है। और हिंदू या कुछ भी धर्म की अगर हम बात करते हैं तो मानवता ही सर्वोपरि है। तो आपने मानवता की ये मिसाल एक दी है। आपने चाहे वो हिंदू के बच्चे आपको मिले हों या वो किसी और जाति के बच्चे आपको मिले हों, आपने उनकी परवरिश की, आपने उनको पाला, उन्हें रोज़गार युक्त बना दिया उन्हें, और मीन्स एक ज़िंदगी जीने के राह उन्हें दे दिया आपने। तो बहुत बहुत ये तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। हमारे आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? दूसरे की हेल्प। हाँ सही बात है। शिक्षा, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, किसी गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाऊँ, या उसका ऐसा इंतजाम करूँ कि वो अपना मोहताज ना रहे। मोहताज ना रहे। बिल्कुल सही बात है। तो बाकी दूसरा, अगर मेरे को कल को कोई पूछे कि भाई पैसा तो कहाँ से लगा रहा है, मेरी वाइफ को रिटायर होने पे 80 लाख रुपया मिला। अच्छा मैंने वो भी लगा दिया। ओहो फिर एक मकान था मेरी लड़की की शादी के लिए, मेरी लड़की एडवोकेट हाई कोर्ट में, ओके। उसको मैंने एडवोकेट बनाया, बड़ी हाई लायक है। कोर्ट कौन से? ये दिल्ली हाई अच्छा कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट, जी। बाकी नाम मैडम का? उसका अपने तानिया वाली। अच्छा तानिया वाली। तानिया वाली। ओके ओके। तो तानिया वाली नाम का तो नाम हमने भी बहुत सुना है। वो बहुत ज़बरदस्त मतलब कि वकालत करती हैं और बहुत सच की लड़ाई लड़ती ऐसे हैं। है। तो अब पता चला है कि उसकी फाउंडेशन कहाँ से चली हुई है। आम ज़्यादातर जो है बच्चे 12 के बाद LLB करते हैं, या BA के बाद। मैंने हाँ। MA के बाद अच्छा। LLB करवाई, अच्छा। फिर LLM करवाया। अच्छा। अब वो जाने के पेपर देगी, गया तो बन जाएगी। नहीं बन तो जाएगी उसको- क्योंकि उसको आप मैंने शिक्षा ये, हाँ, जी। शिक्षा यही दी है कि अपने दूसरे की हेल्प करें। जी, जी, इसके जी। बाद नहीं पैसा तो कोई बात नहीं। जी 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 वाह। फिर मेरे को पूछे पे इतना वो हो हाँ। गया, फिर मेरी अपनी कमाई थी 1 नंबर की। हम्म, नंबर 3, ये मंदिर बनाने के टाइम पे पैसा बीच में था, मैंने लड़की की शादी के लिए एक मकान रखा हुआ था, वो मैंने जो 40 लाख का 30 लाख का उसने भेज दिया। वो भी अच्छा। पैसा मैंने मेरे को समाज भाव, है ना? 1 नंबर का मेरे को अभी किसी ने इंक्वायरी करनी करे, लाख अच्छा पर अच्छा करे, अच्छा। मुझे कोई जी जी जी। वो कहते हैं ना कि जब मन में ठान लिया तो फिर कोई अड़चने नहीं आती हैं। तो आपने मन में ठाना कि मैंने हनुमान जी का मंदिर बनाना है, तो भगवान ने बनवाया और सारा आपने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई इसमें दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बन के आगे बढ़ते रहें। और फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेटेड होने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।